नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे बाय ब्रायन ट्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं लगभग 4 से 5 बुक का रिव्यू कर चुका हूं जो मोटिवेशनल बुक्स हैं। आप बुक रिव्यू की सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन बुक्स का रिव्यू देख सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं हिंदी मीडियम की मोटिवेशनल बुक का रिव्यू कर रहा हूं फिलहाल। इससे पहले मैंने एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक का रिव्यू किया है और आगे भी करता रहूंगा। बीच में मोटिवेशनल बुक का रिव्यू की मुझे आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे स्टडी के लिए, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा हिंदी में कुछ बुक्स का रिव्यू कर रहा हूं जो मोटिवेशनल बुक है। आज नंबर है आत्म अनुशासन की शक्ति का। सुख संपत्ति और सफलता हासिल करने के 21 तरीके हैं कि मैं आपको सुख संपत्ति और सफलता मिलेगी, ऐसे 21 तरीके मैं आपको बताऊंगा। आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दे, ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखित है। और ये नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ने का शौक है, जो मुझे बिल्कुल नहीं है, वो है नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 250 रुपए इसका एमआरपी है। लगभग आपको 210 से 220 रुपए के बीच आपको देखने को मिलती है। मंजुल इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 290 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या खास है इस बुक में। आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दे। इस बुक का मुख्य ध्येय क्या है? जैसे हम बहाने बनाते हैं कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं, अभी मुझे सिर दर्द है, अभी मुझे बुखार है, अभी मुझे यहां जाना पड़ गया, अभी शादी है। ऐसे बहाने हम बनाते हैं, तो इसलिए वो चीजें हम पूरी नहीं कर पाते। हमें वे कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो चीजें इस पुस्तक में बताई गई है। आगे चले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विषय सूची देखने को मिलती है। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए चेक करते हैं। प्रस्तावना, आत्मनुशासन का जादू। खंड 1, आत्मनुशासन और व्यक्तिगत सफलता, आत्मनुशासन और सफलता, आत्मनुशासन और चरित्र, आत्मनुशासन और उत्तरदायित्व, आत्मनुशासन और लक्ष्य, आत्मनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता, आत्मनुशासन और साहस, आत्मनुशासन और लगन। खंड 2 में आपको व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र में आत्म अनुशासन देखने को मिलता है। इसके अंदर आत्मनुशासन और काम धंधा, आत्मनुशासन और नेतृत्व, आत्मनुशासन और व्यवसाय, आत्मनुशासन और बिक्री, आत्मनुशासन और धन, आत्मनुशासन और समय प्रबंधन, आत्मनुशासन और समस्या सुलझाना। खंड 3 में आपको आत्मनुशासन और सुखी जीवन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको आत्मनुशासन और खुशी, आत्मनुशासन और स्वास्थ्य, आत्मनुशासन और शारीरिक चुस्ती, आत्मनुशासन और वैवाहिक जीवन, आत्मनुशासन और बच्चे, आत्मनुशासन और मित्रता, आत्मनुशासन और मानसिक शांति। इसके बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे सफलता, चरित्र, लक्ष्य, साहस, काम धंधा, व्यवसाय, धन, सब कुछ यहां पर आत्म अनुशासन से जोड़ा गया है, क्योंकि आत्म अनुशासन से ही आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं, इन चीजों में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। अगर चैप्टर का पैटर्न देखिए पैटर्न किस प्रकार का मिलता है चैप्टर का। प्रस्तावना, आत्म अनुशासन का जादू। एक तरीके की प्रस्तावना दी गई है, एक थोट भी दिया गया है। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहां पर चीजों को की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दिया गया एक तरीके से। छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को बांटा गया है। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए यह इसमें बताया गया है। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। आपके 2 सबसे बड़े शत्रु है, कौन कौन से शत्रु है वो इसके अंदर बताया गया है। आगे चले, स्वयं को जीते, कुछ कविताएं बीच बीच में दी गई है। मिठाई से पहले भोजन, सफलता का अचूक सूत्र। बड़े पुरस्कार, आत्मनुशासन की आदत, यह पुस्तक कैसे लिखी गई है वो सब इसके अंदर बताया गया है। तो ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब बात करते हैं खंड 1, आत्मनुशासन और व्यक्तिगत सफलता कैसे आपस में कनेक्टेड है, ये इसमें बताया गया है। खंड 1, इसका अध्याय 1 है आत्मनुशासन और सफलता। स्वयं को जीतना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है, प्लेटो ने कहा है। तो बीच बीच में से थॉट का यूज किया गया है, जो शायद आपको बहुत कम लाइनों में बहुत कुछ समझा देते हैं। अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें, अपनी परिभाषा के अनुरूप कार्य करें, शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल हो। अब वे 20% कौन से लोग हैं वो इसमें बताया गया है। शून्य से शुरू करना, कड़ी मेहनत ही कुंजी है। महान नियम, सफलता के निश्चित नियम होते हैं, सफलता के रहस्य। कीमत चुकाए,
विशेषज्ञों से सीखे, मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर चुस्त रहे, वह सब बने जो आप बन सकते हैं। सफलता खुद अपना पुरस्कार है। उसके बाद चैप्टर खत्म होते ही लास्ट में आपको कार्य अभ्यास देखने को मिलेगा, जो आपको कुछ कार्य करने को बोलेगा और उन कार्य करने के तत्पश्चात आप खुद से फील करेंगे कि आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। अध्याय 2 की बात करें तो सेम पैटर्न यूज किया गया है। छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को समझाया गया है। आत्मनुशासन और चरित्र, दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन करें, कभी भी बहाने न बनाएं, कभी भी खुद पर दया न करें, अपने प्रति कठोर और बाकी सबके प्रति दयालु रहे। जैसे आप सो रहे हैं, बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन आपको 4 बजे उठना है, तो उठ जाना है, चाहे आपको सर्दी लगे, चाहे आपको दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको उठ जाना है। तो ऐसा अनुशासन आपकी लाइफ में होने चाहिए। चरित्र की परीक्षा, बड़ा पुरस्कार, महान सद्गुण, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व की संरचना, आपकी आत्म छवि, हमेशा सुसंगत व्यवहार करें, आप जिस बारे में सोचते हैं वह बढ़ता है। ध्यान रखना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। तो जैसे थिंकिंग करोगे ऐसा होता जाता है। कार्याभ्यास आपको लास्ट में कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। तो इस बुक के द्वारा आप अपने अंदर अनुशासन की शक्ति को जगा सकते हैं और आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, मैं जितनी बुक का रिव्यू कर रहा हूं, वैसे तो हजारों लाखों नॉवेल्स है, हजारों लाखों बुक्स है जो बहुत फेमस है, जिनसे वास्तव में किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, उन्हीं बुक का मैं रिव्यू कर रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी बुक का रिव्यू देखने के लिए। रेडिट पर मैं इस बुक को जो रेटिंग दूंगा वो दूंगा 5 में से 4 की। जो मैंने एक रेटिंग कट की है वो इसलिए कि इसमें किसी प्रकार का फ्लो चार्ट नहीं है चीजों को समझाने के लिए। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बीच में कोई फ्लो चार्ट हो सकता था कि पहले ये करना है फिर ये स्टेप वाइज डायग्राम्स हो सकते थे इंटरेस्टिंग बनाना। चैप्टर क्लास में छोटी सी समरी हो सकती थी जो पूरे चैप्टर के जो मेन थॉट्स है उनको कलेक्ट करके जिसको पढ़ना थोड़ा सा और इजी हो जाता। आप बाद में जब भी इस बुक की याद आती तो आप समरी दोहराते, समरी को देखते। तो ये चीजें इसमें हो सकती थी लेकिन ये नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में आ सके। वैसे जितना भी इस बुक को देखा है मैंने, लैंग्वेज अच्छी है, समझ में आ जाएगी, बढ़िया बुक है, 5 में से 4 रेटिंग की हकदार पुस्तक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार का बुक रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।